ये कथा है मेरे भाइयों, कथा कभी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती। सुनने वाले समाप्त होते हैं, सुनाने वाले समाप्त होते हैं, आते हैं चले जाते हैं और जाते ही रहते हैं। कथा सुनने वाले सुन करके अपने जीवन को धन्य बना करके यात्रा कर लेते हैं। और कथा गान करने वाले गोविंद के श्री चरणों में कथा गान करते करते अपने अपने वास्तव स्वरूप में जो जिसके लिए आए हैं गोविंद के श्री चरणों में अपनी गति को लगा देते हैं। मेरे भाई बहन, आप लोग प्रसाद लाए हैं मेरे कहने से, अब मेरे कहने से आप लोग मान जाओ। आप लोग तो बैठ करके देख रहे हो, जो लोग आ जा रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो रही है, उनको इतनी समझदारी नहीं है बेचारों को। 7 दिन से तो हम चिल्लाते चिल्लाते थक ही गए, लेकिन कम से कम थोड़े तो समझदार हैं कि दूसरे लोग भी फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे, उनको भी असुविधा ना हो। तो जो प्रसाद लाए हैं वो अपने पास में रखें। जब भोग लगेगा तो मैं जरूर हमारे कार्यकर्तागण आप लोगों के पास जा करके एक जगह निश्चित तौर पर रख देंगे और वहां से भोग लग जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। जो कथा सुन रहे हैं, ये कथा की जो स्थिति है, ये वातावरण है, ये जीवन में हर एक जीवन को बदल देने वाला है। के रथे स्थितिम करोति यस्य सह कथा। सर्वप्रथम आपकी इंद्रियां इतना सुंदर पवित्र मानी गई हैं। एक इंद्रिय है जो सर्वप्रथम प्रकट होती है और काम करना शुरू कर देती है। कौन? कर्ण इंद्रियां। वो एकदम निर्विकार है, उस इंद्रिय में कोई विकार नहीं है, कोई भी विकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब कर्ण इंद्रियां बनकर के तैयार हो जाती तो सर्वप्रथम सुनना ही सुनाई देता है। कान की इंद्रियां ही काम करते हैं, वो प्राप्त ही क्यों होंगे? तो ठाकुर जी की अत्यंत कृपा से हमें कर्ण प्राप्त हुआ। वो कर्ण गोविंद के ही चरणों को, उनके गुणानुवादों को श्रवण करने में मिला है, करने के लिए मिला है। अब आपके अपने विचार हैं, व्यवहार है, आंखें तो बहुत कुछ बयां करती हैं। आंखों से बात भी हो जाती है, आंखों से डांट भी देते हैं, आंखों से प्रेम भी हो जाता है। लेकिन कान केवल एक ही काम करता है, वो सुनता है, केवल सुनता है। दूसरी बात, आंखों के आंसू के माध्यम से कुछ निकल भी जाता है, आंसू के माध्यम से क्रोध भी निकल जाता है, प्रेम भी निकल जाता है। लेकिन न कान को क्रोध आता है और न मोह होता है। इसलिए के रथे के रसे स्थितिम करोति यस्य सह कथा। ये कथा आपके कानों को पवित्र कर देती है, और इस कथा को आप डालोगे तो आपकी कर्ण इंद्रियां इतना प्रस्फुटित हो जाएंगी कि ठाकुर जी का एकदम निरंतर सदैव कृपा आप सब में क्षमाभूत हो जाएगा, सुनियोजित हो जाएगा। आज देखिए कथा आज जो है कुछ जल्दी ही हो जाएगी, तो हम ये आग्रह करेंगे कि कथा को प्रेम से सुनना है, क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम भी होने हैं। तो इन कथाओं को हम प्रेम से सुने, जितना मुझे मिल रही है उतना प्राप्त करें। सप्तम दिवस, आज गोविंद के श्री चरणों में ये 7वां दिन,
आपका अपना बहुमूल्य जीवन का पता नहीं कौन सा अंतिम क्षण और अंतिम दिन हो जाए, उस कर्ण के इंद्रियों को हम गोविंद को समझते हैं।